यह कहानी भेजी है मेरे एक दोस्त बुंगजोंग ने। वे बताते हैं कि यह उन दिनों की बात है जब मैं असम में रहकर नौकरी करता था। मेरे साथ दो लोग और रहते थे जिनका नाम अमन और राज था। एक दिन अमन और राज गुवाहाटी में पार्टी करके घर लौट रहे थे। पार्टी में पहले ही देर हो चुकी थी, पर नशे के कारण राज गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। उस रात पार्टी में दोनों ने खूब शराब पी रखी थी। अमन ने राज से कहा, यार तू गाड़ी चला लेगा? हम दोनों ने आज कुछ ज्यादा ही शराब पी रखी है। तू कहे तो हम लोग आज रात यहीं किसी होटल में रुक जाते हैं, कल सुबह चलेंगे। तभी राज ने अमन से कहा, तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। हम लोग नेहरू पार्क वाला शॉर्टकट रास्ता पकड़ते हैं, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तभी अमन ने बताया कि यह रास्ता तो हॉन्टेड है और रात को कोई भी इधर से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। अमन ने राज को समझाते हुए इस रास्ते से न चलने की बात कही, पर राज भगवान और भूत प्रेतों को नहीं मानता था, तो उसने अमन से कहा कि यार इस एरिया में इससे छोटा और कोई रास्ता नहीं है, हम लोग जल्दी इस रास्ते से घर पहुंच जाएंगे। अब भी दोनों आपस में बात करते करते नेहरू पार्क रोड पर पहुंच गए। नेहरू पार्क रोड पर पहुंचते ही अमन की हालत पतली हो रही थी। उसे भांपते हुए राज ने चुटकी ली। क्या हुआ अमन? अमन राज से चिढ़ता हुआ बोला, यार राज, मैंने तुम्हें यहाँ आने को मना किया था, पर तुम बहुत जिद्दी हो, कभी मेरी बात नहीं मानते। पर राज हंसते हुए बोला, यार यह बहुत छोटा रास्ता है, अभी कुछ देर में ही हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तभी अचानक से एक चर्च के पास उनकी गाड़ी खराब हो गई। राज ने घड़ी देखी तो 1 बज रहा था। तभी अमन की नजर चर्च के गेट पर गई जो खुला हुआ था। अमन ने राज से कहा, यार चर्च खुला हुआ है, अगर हम लोगों ने शराब नहीं पी होती तो आज चर्च के अंदर चलते। तभी राज बोला, यार ये भगवान ईश्वर ये सब तुम इंसानों का भ्रम है। एक तो यहाँ कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा, ऊपर से तुझे चर्च की पड़ी है। कार के पास ही खड़े रहते हैं, शायद कोई लिफ्ट मिल जाए। तभी अमन को चर्च के गेट के पास एक आदमी नजर आया। उसने राज से कहा, वो देख एक आदमी, चल उससे चलकर पूछते हैं, शायद वह किसी मैकेनिक को जानता हो। पर राज को वहां कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। राज ने अमन से कहा, लगता है तुझे नशा कुछ ज्यादा ही हो गया है, तभी तो तुझे यहाँ सुनसान जगह पर भी आदमी नजर आ रहा है। अमन ने राज को ठीक से देखने को कहा, पर उसने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब अमन खुद ही उस आदमी के पास गया और वहां जाकर देखा तो वह एक पादरी था जो वहां अकेला बैठा बाइबल पढ़ रहा था। अमन ने उस पादरी से कहा कि पादरी जी, जब चर्च का गेट खुला है तो आप बाहर बैठकर बाइबल क्यों पढ़ रहे हो? तभी पादरी अमन के ऊपर गुस्सा करता हुआ वहां से उठकर चर्च के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद अमन का मन नहीं माना, तो अमन ने मोबाइल की लाइट जलाई और चर्च के अंदर चला गया। अमन को वहां एक कोने में वही पादरी बैठा फिर मिल गया जो बाहर अकेले में बाइबल पढ़ रहा था। अब पादरी यहाँ अंधेरे में बाइबल पढ़ रहा था, तो अमन सोच रहा था कि पादरी अंधेरे में भी बाइबल पढ़ सकते हैं, यह तो कमाल की बात है। अमन को वहां देख पादरी को फिर गुस्सा आया और वो छत पर चला गया। अब अमन चर्च में घूमता हुआ छत की तरफ चला गया, जहां एक बड़ा सा घंटा लटक रहा था। वहां जाकर अमन घंटा बजाने की कोशिश करने लगा,
तभी पादरी ने अमन को छत से नीचे धक्का दे दिया। अमन छत से नीचे गिर गया होता यदि उसने घंटे की रस्सी न पकड़ ली होती। अब अमन घंटे में लगी रस्सी को पकड़े लटक रहा था। अमन को लगा कि रस्सी छूटते ही उसकी मौत निश्चित है। अब वो जोर जोर से राज को बुला रहा था, राज मुझे बचाओ, राज मुझे बचाओ। इधर राज भी अमन को इधर उधर तलाश कर रहा था कि आखिर अमन अचानक चला कहाँ गया। अमन का फोन भी ट्राई कर रहा था पर फोन लग नहीं रहा था। तभी चर्च का जोर से घंटा बजा। राज ने ऊपर देखा तो उसे अमन घंटे की रस्सी पर लटके हुए नजर आया। अमन की इस हालत को देख राज भी बुरी तरह से घबरा गया। अब राज को लग रहा था कि अमन की मौत का जिम्मेदार वही होगा। तभी राज को वहां एक ट्रक आता दिखाई दे पड़ा। राज जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोको रोको। इससे इस तरह चलताते हुए देख ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया। ट्रक रुकते ही एक सांस में राज ने उसे पूरी बात बताते हुए अमन की जान बचाने को कहा। ट्रक वाला उस चर्च में हो रही घटनाओं से वाकिफ था तो उसने राज से कहा, तू जल्दी से मेरे ट्रक में बैठ जा, वरना यहाँ रुका तो तेरी और मेरी जान बचाने वाला कोई नहीं होगा। पर राज अपने दोस्त अमन को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था और ट्रक वाले की मिन्नतें करने लगा। राज के आंसुओं को देख ट्रक वाला पसीज गया। अब उसने बजरंगबली की एक फोटो अपने हाथों में ली और ट्रक खल्लासी के साथ मदद के लिए नीचे उतर आया। इसके बाद ट्रक ड्राइवर, खल्लासी और राज तीनों मिलकर हिम्मत जुटाते हुए खंडर पड़े चर्च के अंदर जाते और छत पर चढ़कर एक रस्सी की मदद से घंटे की रस्सी पकड़े लटक रहे अमन को ऊपर खींच लेते हैं। इसके बाद वे चारों ट्रक के एक केबिन में सुरक्षित जाकर बैठ गए और वहां से निकल लिए। इसके बाद ट्रक ड्राइवर ने राज को बताया कि साहब, आपको पता नहीं, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी राज्य था तब अंग्रेजों के प्रसिद्ध पादरी विल्सन इस चर्च के मुख्य पादरी थे। वे अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ थे। तब ब्रिटिश सरकार के एक ऑफिसर ने पादरी विल्सन को इस चर्च में घंटा लटकाने की जगह फांसी पर लटका दिया था, जिससे पादरी विल्सन की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। इसके बाद कोई पादरी इस चर्च में कभी प्रार्थना नहीं करवा पाया। पादरी विल्सन की आत्मा ने इस चर्च को अपना घर बना लिया है। उसके बाद अंग्रेजों ने ही इस चर्च को बंद करवा दिया था। आज भी रात के वक्त बहुत कम लोग इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। इसके बाद राज को लगा कि उसने अमन की बात न मानकर कितनी बड़ी भूल की थी। दोस्तों, छोटा रास्ता हॉन्टेड नहीं होता, पर जिस रास्ते को आप जानते ना हो उस रास्ते पर कभी जाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे रूहानी दुनिया की एक नई कहानी के साथ। तब तक प्रमोद झा को इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर।